हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। मैं आपकी दीपिका त्रिवेदी, दीप टैरो सोल जर्नी 1111 चैनल से मैं आ गई हूँ एक न्यू फ्रेश टॉपिक के साथ। व्हाट आर यू नोटिसिंग इन योर पर्सन दीज डेज। ओके, आप अपने पर्सन में आजकल क्या नोटिस कर रहे हैं। ओके, तो ये एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है और देखते हैं। और ये एक जर्नल एंड कलेक्टिव रीडिंग होगी। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट हो प्लीज़ वही लीजिएगा। सारी चीज़ें खुद पे मत लीजिएगा फोर्सफुली, ज़बरदस्ती फिट इन होने की ज़रूरत नहीं है। ये गाइडेंस एंड अवेयरनेस के तौर पे होगी। ओके, कि आप क्या फील करते हैं, क्या नोटिस कर रहे हैं आजकल आप। ओके, डाउट में हैं या कुछ डिफरेंट चीज़ आपको दिख रही है आपके पर्सन में, तो ये इसलिए होगा। ये कोई भी जेंडर स्पेसिफिक नहीं होगी, मेल है फीमेल है, आप इसे अपने हिसाब से देख सकते हैं। ओके, कोई भी फाइनल डिसीजन या कंक्लूजन पे आने से पहले प्राइवेट रीडिंग ज़रूर बुक करा लें, चाहे मुझसे कराएं या किसी और से कराएं। लेकिन प्राइवेट रीडिंग इसलिए कराना ज़रूरी है, जब तक अपनी सारी इन्फॉर्मेशन गैदर ना कर लीजिए प्लीज़ कोई भी डिसीजन मत लीजिएगा। ओके, प्राइवेट रीडिंग अगर मुझसे लेनी है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस एंड इंस्टा आईडी है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। प्राइवेट रीडिंग फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है, पेड है। ओके, तो चलिए देखते हैं कि आपके पर्सन आजकल क्या ऐसा कर रहे हैं जो आप नोटिस कर रहे हैं। ओके, बेसिकली आप आजकल क्या नोटिस करने लगे हैं अपने पर्सन पे। ओके, तो ओके, प्लीज़ यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन स्पिरिट गाइडेंस प्लीज़ मुझे बताएं। ओके, मेरे व्यूअर्स आजकल अपने पर्सन में क्या नोटिस कर रहे हैं प्लीज़। ओके, क्रिएटिविटी। ओके, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। वी आर द वर्ल्ड। ओके, सप्रेशन। ओके, ये कार्ड आई थिंक मेरी लास्ट रीडिंग में भी आया था। ओके, सिंक्रोफेनिया। ओके, सिंक्रोफेनिया। ओके, ओके, आजकल आप क्या अपने पर्सन पे नोटिस कर रहे हैं। आजकल आपको लग रहा है कि आप ये नोटिस कर रहे हैं आपके पर्सन कुछ भी अकेले काम नहीं कर सकते। कोडिपेंडेंसी मुझे ज़्यादा दिख रही है। ओके, काफ़ी फंसे हुए हैं। ओके, आपको ऐसा लगता है कि आपके पर्सन जो है वो किसी दो चीज़ों में या कुछ ऐसी सिचुएशन में हमेशा आपको कहीं ना कहीं फंसे हुए दिखते हैं, जहां वो इधर भी नहीं जा सकते और उधर भी नहीं जा सकते, मतलब इनको भी नहीं छोड़ सकते और इनको रख भी नहीं सकते। तो आप ये चीज़ बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन जो है चीज़ों को सही से हैंडल नहीं कर पाते हैं। कभी हर टाइम वो उनकी लाइफ में कोई दो सिचुएशन चलती ही रहती हैं। इनकी तरफ से कोई ना कोई नए नए एक्सक्यूज़ेस बनाए जाते होंगे आपके पूछने पे, बट आप ये नोटिस कर सकते हैं कि इनकी लाइफ में हमेशा हर टाइम कोई ना कोई दो सिचुएशन होती होंगी। चाहे आप होते होगे, फैमिली होती होगी, आप होते होगे तो करियर होता होगा, करियर होता है तो फैमिली होती है, करियर नहीं तो अपनी पर्सनल लाइफ होती है, फैमिली होती है तो फ्रेंड्स होते हैं। तो इनकी लाइफ में ये किसी दो सिचुएशन को, मतलब ये मे बी शायद आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को सबको साथ लेके चलने वाले पर्सन है, बट ये पर्सन आपकी तरह नहीं है, ये आप नोटिस करते हैं। ओके, हमेशा ये कोडिपेंडेंसी है इनको हर काम करने के लिए। कोई ना कोई पर्सन से, आपसे, अपनी फैमिली से हमेशा कुछ ना कुछ पूछना पड़ता है, सल्यूशंस की ज़रूरत होती है। ये अकेले नहीं रह सकते, इनको किसी ना किसी साथ की ज़रूरत रहती ही रहती है, एक हैंड की ज़रूरत है, और ये फंसे रहते हैं। ये इनके पास ये सब चीज़ों को हैंडल नहीं कर सकते। ओके, तो एक कोडिपेंडेंसी भी है और तो ये चीज़ें आप बहुत नोटिस कर रहे हैं। अगर मैं मैसेजेस की बात करूं, क्रिएटिविटी का कार्ड आया है। आजकल आप नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन कोई डिफरेंट
टॉपिक पे या डिफरेंट फील्ड में कुछ ट्राई करना चाहते हैं, काफ़ी क्रिएटिव हैं, चीज़ों को आजमा रहे हैं, नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, ओके। या कोई पर्टिकुलर वो कोई क्रिएटर है या कोई पर्टिकुलर फील्ड में वो काफ़ी आगे बढ़ रहे हैं या उनका इंटरेस्ट आजकल उसमें हो रहा है, तो काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं, अपने काम को लेके काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं, काफ़ी चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को, जॉब हो चाहे बिजनेस हो या काफ़ी डिफरेंट लेवल से चीज़ों को एक्सप्लोर कर रहे हैं बिकॉज ऑफ कुछ ग्रोथ हो या कुछ एक्सपैंड करने के लिए कर रहे हैं। तो जो भी कर रहे हैं बहुत क्रिएटिविटी के साथ कर रहे हैं, या तो वो कोई आर्टिस्ट है तो अपनी क्रिएटिविटी को इन्हांस कर रहे हैं, चीज़ों को और बेहतर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं कि वो पहले से अब जो है काफ़ी क्रिएटिव हो गए हैं, ओके। फोकस बहुत अच्छा है उनका। वी आर द वर्ल्ड, ओके आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं। कोडिपेंडेंसी वाली भी बात है और वी आर द वर्ल्ड, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो है वो आपको साथ लेके चलते हैं, काफ़ी एक्सप्रेसिव हो गए हैं और आपको अपनी लाइफ में काफ़ी इम्पोर्टेंस देते हैं, आपको वैल्यू देते हैं, ओके। बिकॉज वी आर द वर्ल्ड कार्ड से उनको लगता है आप और उनका रिलेशन है, जो बॉन्ड है वो कभी अलग नहीं हो सकता, आप पूरी दुनिया हैं, ओके। वी आर द वर्ल्ड का मतलब ही यही है कि आप एक दुनिया है, आप दोनों जब मिलते हैं तो एक अलग ही बॉन्ड क्रिएट होता है, फिर आप पूरी दुनिया को भूल जाते हैं जब आप लोग मिलते हैं, ओके। तो ये आपका, तो आप ये चीज़ नोटिस कर सकते हैं इनके बिहेवियर से, ओके। अगर आपको लगता है अभी तक रीडिंग देख के कि हाँ आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, आप ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, ओके, तो आपके पर्सन कुछ ऐसी ज़रूर कोई बात है जो सप्रेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, ओके, तो देखते हैं और क्या आप नोटिस कर रहे हैं अपने पर्सन पे। व्हाट आर यू नोटिसिंग, ओके। कंडीशनिंग, ओके। अलोननेस, स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग, ओके। बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन, अगर आपकी कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं, ओके, और या उनका परसेप्शन जो है बहुत ही फिक्स्ड है, तो वो बहुत ही डिफरेंट लेवल से आपके तरीके से या अपने उस परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं और वो चीज़ों को, आपके बॉन्ड को, आपको समझना चाहते हैं। आपके खुद के बीच में जो रिलेशनशिप है या कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहते हैं बिकॉज इनका एक बहुत ही सेट पैटर्न है, ये उसी तरीके से शायद चीज़ों को लेके चलते थे। बट आप नोटिस कर रहे हैं कि ये अब कुछ इनिशिएटिव लेने लगे हैं और ये चीज़ों को अब डिफरेंट लेवल से, एक दूसरे लेंस से अब चीज़ों को देखना शुरू किया है इन्होंने, ओके। तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। मैसेजेस की बात करूं, कंडीशनिंग का कार्ड है, कि नोटिस कर सकते हैं, ओके। आप शायद अभी जल्दी में उनसे मिले हों या आपका कांटेक्ट हुआ हो, तो आपको कुछ चीज़ें डिफरेंट नोटिस हुई हैं, ये बहुत ज़्यादा आपको लेके एक्सप्रेसिव हुए हैं या इन्होंने कुछ आपको एक्सप्रेस किया है, कुछ बोला है ऐसा लास्ट टाइम, या कुछ भी ऐसी है जहाँ पे आपने नोटिस किया है कि ये काफ़ी डिफरेंटली वे में चीज़ों को आपके सामने रख रहे हैं। मे बी शायद ये बहुत डिफरेंट हो, शायद ये ऐसा कभी करते नहीं होंगे, बट आपको बहुत ही वैल्यू देने लगे हैं इनकी तरफ से। आपको जो वैल्यू देनी चाहिए वो बॉन्ड फील हुआ है, वो अट्रैक्शन फील हुआ है। इन्होंने कुछ चीज़ों को आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो उससे जो है आप ये नोटिस कर सकते हैं कि आप दोनों जब एक दूसरे को मिलते हैं तो वो जो है वो सारी दुनिया भूल जाते हैं, ओके। उन्हें सिर्फ आप में ही वो दुनिया दिखने लगती है। तो आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड रखते हैं उनके साथ और उनकी लाइफ में एक बहुत ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है उनकी लाइफ का, या आप बोल दें कि
बहुत ही लीड रोल आप प्ले करते हैं उनकी लाइफ में, ये आप नोटिस करते हैं। ओके, सप्रेशन है, आपको लगता है, आप ये नोटिस करते हैं कि आपके पर्सन जो है ना बहुत सी बातें, चीज़ों को, फीलिंग्स को, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करते हैं और बहुत सी चीज़ें जो है वो सप्रेस कर देते हैं, काफ़ी चीज़ों को अपने अंदर ही होल्ड करके रखते हैं, आपसे नहीं बताते, आपसे क्या किसी और से भी नहीं बताते, काफ़ी चुप रहने लगे हैं, खुल के बात नहीं करते हैं, कभी खुल के बोलते नहीं हैं। ओके, कभी भी मतलब इनिशिएटिव इनकी तरफ से नहीं होता है। ओके, तो ये आप बहुत नोटिस करते हैं इनके में। ओके, और कोडिपेंडेंसी का कार्ड तो है ही। अगर आपको लगता है अभी तक रीडिंग देख के कि हाँ आप ऐसा कुछ फील कर रहे हैं, आप ये चीज़ें नोटिस कर रहे हैं, ओके, तो आपके पर्सन कुछ ऐसी ज़रूर कोई बात है जो सप्रेस कर रहे हैं, आपको लग रहा है कि ये कुछ चीज़ें छुपा रहे हैं, अपने अंदर ही रखते हैं, आपसे खुल के बात नहीं करते हैं। अगर ये सब चीज़ें आप नोटिस कर रहे हैं, ओके, तो देखते हैं और क्या आप नोटिस कर रहे हैं अपने पर्सन पे। व्हाट आर यू नोटिसिंग? ओके, कंडीशनिंग, ओके, अलोननेस, स्ट्रेस, अंडरस्टैंडिंग। ओके, बहुत ही सिंपल अंडरस्टैंडिंग का कार्ड है। आप बहुत नोटिस कर रहे हैं कि आपके पर्सन, अगर आपकी कुछ चीज़ें उनको समझ नहीं आती हैं, ओके, और या उनका परसेप्शन जो है बहुत ही फिक्स्ड है, तो वो बहुत ही डिफरेंट लेवल से आपके तरीके से या अपने उस परसेप्शन को थोड़ा चेंज करना चाहते हैं और वो चीज़ों को, आपके बॉन्ड को, आपको समझना चाहते हैं। आपके खुद के बीच में जो रिलेशनशिप है या कोई डिफ़िकल्टी है या कुछ प्रॉब्लम्स है, उन चीज़ों को थोड़ा डिफरेंट तरीके से सोचना चाहते हैं, बिकॉज इनको ये इनका एक बहुत ही सेट पैटर्न है, ये उसी तरीके से शायद चीज़ों को लेके चलते थे, बट आप नोटिस कर रहे हैं कि ये अब कुछ इनिशिएटिव लेने लगे हैं और ये चीज़ों को अब डिफरेंट लेवल से, एक दूसरे लेंस से अब चीज़ों को देखना शुरू किया है इन्होंने। ओके, तो आप ये नोटिस कर सकते हैं। मैसेजेस की बात करूं, कंडीशनिंग का कार्ड है। आप कुछ ये भी नोटिस कर रहे हैं कि इनकी लाइफ में हमेशा इन्होंने कुछ ना कुछ कंडीशन ज़रूर आपके साथ रखी है, तो ये हमेशा अपनी कुछ कंडीशनिंग आपके ऊपर हमेशा रखते हैं। मे बी ये आपको कंट्रोल करते हैं या कुछ चीज़ों को लेके आप शायद ना पसंद करते हो, बट इनके साथ हमेशा वो कंडीशन लगा रहता है। ओके, तो आप इन चीज़ों को भी काफ़ी नोटिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं कि इनकी लाइफ में कुछ चीज़ों को लेके इन्होंने बिल्कुल कंडीशन लगा रखी है जो वो शायद कभी नहीं हटाते, तो ये चीज़ आप काफ़ी नोटिस करते हैं। ओके, अलोननेस का कार्ड है। ये अकेले रहने लगे हैं, इन्होंने खुद को बहुत ही अकेला कर लिया है, सबसे डिस्कनेक्ट हो गए हैं, या आपकी तरफ से ये जो कंडीशन लगाई गई है, मे भी शायद आपने कुछ चीज़ों के लिए रिस्ट्रिक्ट किया हो इन्हों, या कंडीशन लगा रखी है कि ये चीज़ नहीं हो सकती या ये चीज़ हो नहीं पाएगी, ऐसा कुछ बोल रखा है, उसकी वजह से, या इन्होंने कुछ ऐसी कंडीशन आपके ऊपर लगा रखी है, या आप लोग इस समय कुछ नो कांटेक्ट में हो, ब्रेकअप सिचुएशन में हो, रिलेशनशिप में हो, प्रेजेंट सिचुएशन में हो, कुछ भी सिचुएशन आपकी है, अगर आपके या इनकी तरफ से कोई कंडीशन लगाई है, अगर आपने लगाई है, तो भी ये बिल्कुल अलग हो गए हैं, अलोन हो गए हैं, कोई भी नहीं है इनके पास, आइसोलेशन में खुद को कर लिया है, साइलेंट हो चुके हैं, डिस्कनेक्ट कर लिया है। अगर ये इनका खुद का कंडीशन है, तो भी इन्होंने अपने ही डिसीजन की वजह से अपने साथ ये करा है। ओके, ये प्रेजेंट टाइम में इस तरीके से अलोननेस में हैं ऑलरेडी। ओके, स्ट्रेस का कार्ड आया है। आप नोटिस कर रहे हैं कि आजकल, एक तो पहली बात, इन्होंने जो कंडीशन या आपकी वजह से जो कंडीशन लगी है, उसमें आप नोटिस कर पा रहे हैं कि ये बहुत अकेले हो गए हैं, साइलेंट मोड पे चले गए हैं, कुछ भी एक्सप्रेसिव नहीं करते,
कहीं से भी आप अगर इनको नोटिस कर रहे हैं, या तो आप इनके कांटेक्ट में हैं तो भी आप नोटिस कर रहे हैं कि ये कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी स्ट्रेस ले रहे हैं, इनकी लाइफ में काफ़ी स्ट्रेस है किसी ना किसी बात को, बिकॉज सप्रेशन में है, अलोननेस में है, एक आइसोलेशन मोड में भी हैं, कुछ चीज़ों को होल्ड भी कर रहे हैं। सप्रेशन एक तो वैसे भी स्ट्रेस क्रिएट करता ही है, ऑलरेडी आपके पर्सन में आप देख रहे हैं कि सप्रेस कर रहे हैं, में इसकी वजह से आप नोटिस कर सकते हैं कि आपके पर्सन का स्ट्रेस लेवल बढ़ता जा रहा है। ओके, वो अकेले रह रहे हैं, एक्सप्रेसिव भी नहीं है, ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप ये भी नोटिस कर सकते हैं कि इसकी वजह से, क्योंकि ये एक्सप्रेसिव नहीं है और सप्रेशन मोड, ये काफ़ी चीज़ों को होल्ड करके रख लेते हैं, कंट्रोल करके रखते हैं, इसकी वजह से ये स्ट्रेस इनका बढ़ता जा रहा है। ओके, या तो ब्रेकअप या नो कांटेक्ट है, आपकी तरफ से कोई कंडीशन लगी हुई है तो ये बहुत अकेले हो गए और इनके पास कोई है नहीं, और ये प्रॉब्लम, ये सिचुएशन इनके लिए बहुत स्ट्रेस क्रिएट कर रही है, जो कि आप शायद नोटिस कर सकते हैं। अंडरस्टैंडिंग है, ये चीज़ों को मैंने ऑलरेडी बताया, ऑल ओवर एनर्जी इनकी अंडरस्टैंडिंग की है, चीज़ों को समझना चाहते हैं, क्या प्रॉब्लम आ रही है समझ रहे हैं, शायद एक्सप्रेस करना चाहते हैं चीज़ों को, थॉट्स को, अपनी खुद को समझना चाहते हैं, खुद को थोड़ा डिफरेंट लेवल से एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। ओके, अपना परसेप्शन चेंज करना चाहते हैं। ओके, अपना तरीका डिफरेंट करना चाहते हैं। अगर ये रीडिंग आपसे मैच कर रही है तो नॉर्मल टैरो डेक से देखते हैं आजकल आप क्या नोटिस कर रहे हैं। ओके, द चैरियट, ओके, द क्वीन ऑफ कप्स, ओके, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स। आजकल 5 ऑफ स्वॉर्ड्स कई बार आता है आपके पर्सन की जब भी रीडिंग करो। ओके, एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, स्वॉर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा है, एयर साइन, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। ओके, कप की कैंसेरियन भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। ओके, आप नोटिस कर सकते हैं, ओके, आपके पर्सन की आप नोटिस कर पा रहे हैं आजकल आपके पर्सन जो है काफ़ी स्ट्रेस में है, एंजाइटी, डिप्रेशन अटैक में भी शायद आ रहे हो, या उनको कुछ प्रॉब्लम ऐसी हेल्थ इश्यूज़ में हो सकती है, उनकी हेल्थ डिस्टर्ब है, ये आप नोटिस कर सकते हैं। एंजाइटी आजकल उन्हें बहुत हो रही है, कुछ चीज़ों को लेके वो रातों में सो नहीं रहे हैं, काफ़ी लेट नाइट सोते हैं, कुछ चीज़ों को ये अंदर ही अंदर रखते हैं, कुछ चीज़ें इनको परेशान कर रही हैं, आप नोटिस कर सकते हैं। काफ़ी फीलिंग ऑफ लॉस से हैं, काफ़ी स्ट्रेस का ही कार्ड है एक तरीके से ये। तो आपके पर्सन के में 2 बार स्ट्रेस है, तो डेफिनेटली है कि ये कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा स्ट्रेस को ले रहे हैं। स्ट्रेस लेने का कारण ये भी है, आपके पर्सन किसी चीज़ को लेके एक्शन लेना चाहते हैं, एक्शन ओरिएंटेड पर्सन है, एक्शन लेना चाहते हैं, बहुत ही रशिंग वे में है, किसी चीज़ का डिसीजन लेके उस पर एक्शन चाह रहे हैं, ये आप नोटिस कर सकते हैं। अपने काम को लेके, पर्सनल लाइफ को लेके, आपको लेके कुछ ना कुछ इन्होंने डिसाइड किया और वो एक्शन चाहते हैं। आप नोटिस कर सकते हैं क्वीन की एनर्जी आई है, क्वीन ऑफ कप्स की। इन्होंने काफ़ी क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं ये इमोशंस। ये बात अलग है कि आप नोटिस ज़रूर करते हैं कि आपका और उनका एक अनकंडीशनल लव है उनकी तरफ से, वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं चीज़ों को एक्सप्रेस, बिकॉज इतने सारे कार्ड हमारे पास ऑलरेडी आ गए हैं जिसमें ऑलरेडी दिख रहा है कि वो चीज़ों को एक्सप्रेसिव नहीं हैं, वो स्ट्रेस में हैं, खुद अकेले रह रहे हैं, साइलेंट मोड में हैं, जिसकी वजह से आपको ये आप नोटिस कर पा रहे हैं, सेम मैसेजेस आया है, क्लोज्ड ऑफ हो गए हैं, काफ़ी होल्ड कर लिया है उन्होंने चीज़ों को। ओके, किसी के साथ एक्सप्रेसिव नहीं हो रहे हैं, सब कुछ होल्ड करके बैठे हैं। उसकी वजह ये है, कहीं ना कहीं आप नोटिस कर सकते हैं कि इनकी फैमिली में फड्डे बहुत होते हैं, इनकी फैमिली के लोग, इनकी फैमिली जो है इनके लिए बहुत सारा स्ट्रेस जो है इनकी फैमिली की तरफ से दिया जाता है।
ओके। जो भी सिचुएशन, ये जो भी दो फेस में जो सिचुएशन में फंसे रहते थे, उसकी वजह इनकी फैमिली हो सकती है। इनकी फैमिली जो है कहीं ना कहीं जब भी ये कोई एक्शन लेना चाहते हैं या कुछ भी चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, तो इनकी फैमिली की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसे मसले ज़रूर खड़े कर दिए जाते हैं जिसमें ये फंसे रह जाते हैं। इनका स्ट्रेस का कारण, इनका सप्रेशन का कारण इनकी फैमिली में लड़ाई झगड़े हैं। इनके अपने ही लोग इनसे लड़ाई झगड़े बहुत करते हैं, इनसे क्वेश्चंस बहुत किए जाते हैं, इनके घर में ड्रामा बहुत है और ये अकेले सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं। तो ये इनका सबसे बड़ा कारण है जो कि आप आजकल नोटिस कर रहे हैं। अब नोटिस आप कहाँ से कर रहे हो? कुछ भी आपकी रिलेशनशिप का फेस चल रहा हो, ओके, या आपके एक्स हैं या आप प्रेजेंट, आपके लिए रीडिंग। ये थे मैसेजेस। आजकल आप अपने पर्सन में क्या नोटिस कर रहे हैं, मैंने ऑलरेडी बताया भाई। ये थे मैसेजेस जो आज कल आप नोटिस कर रहे हैं अपने पर्सन में। तो कुछ भी आपसे मैच हुआ हो, रेजोनेट हुआ हो, कुछ भी सिचुएशन आपके साथ कोरिलेट हो रही हो या आपको लग रहा हो कि हाँ ये चीज़ें मैं नोटिस कर पा रहा हूँ अपने पर्सन में और ये सिचुएशन मेरी लाइफ से मैच हो रही है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। कुछ भी आपको क्लैरिटी ज़रूरत हो, कुछ भी आपको फर्दर पूछना हो, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल एड्रेस और इंस्टा हैंडल है, आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी प्राइवेट रीडिंग बुक करा सकते हैं। ओके, तो अपना बेहद ख्याल रखिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिए। जिन्होंने कर रखा है उनके लिए बहुत बहुत थैंक यू, और जिन्होंने नहीं कर रखा प्लीज़ सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन भी ज़रूर प्रेस करें जिससे कि आप कोई भी नोटिफिकेशन या रीडिंग मिस ना करें। ओके, सो अपना बेहद ख्याल रखिए, अपने लव वंस का भी ख्याल रखिए, और ये रीडिंग जिसके लिए सिचुएशन से फिट इन हो रही है उनको रिकमेंड और शेयर भी करिए। ओके, सो बाय बाय।